हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी जो अंकित मूल्य होता है उस पर जो छूट मिलती है उसको हम लोग बट्टा अर्थात डिस्काउंट कहते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड प्रश्न जरूर देख लें। 100% इसमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपए। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस जो लिखा रहता है वस्तु के ऊपर उसी को बोलते हैं। 10% का बट्टा पर बेचा जाता है तो बट्टे की राशि क्या होगी और विक्रय मूल्य क्या होगा। और बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है। मान लो इसका तो बट्टा होगा कितना, तो बट्टा का मतलब होता है इसका अंकित मूल्य कितना है, यानी 800 रुपए का 10% इस पर छूट मिल रही है, तो यही हो गया आपका बट्टा। तो 800 का 10% आप निकालोगे, ये काटोगे तो 8 दाम 80, यानी ये आ गया आपका 80 रुपए। यानी 80 रुपए आप छूट दोगे और 800 रुपए की चीज थी तो इसका मतलब 80 जब घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 720। यानी जो वस्तु 800 रुपए जिसके ऊपर लिखा हुआ था 10% की छूट मिलेगी, यानी 80 रुपए बट्टा होगा और वो वस्तु उस ग्राहक को पड़ेगी 720 रुपए में। यहां से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए वाला आपके लिए बिल्कुल सही है। 80 रुपए की छूट और 720 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य का मतलब ही होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से आपको दिया गया है। एक पैंट का अंकित मूल्य 600 रुपये तथा वह 300 रुपये में उपलब्ध है। दिए गए बट्टे की दर क्या है, यानी आपका अंकित मूल्य इतना है और बट्टा निकालने के बाद तो 300 की पड़ी, यानी अब ऐसे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। 600 रुपए की चीज है, 300 की पड़ी, आधे की पड़ी, यानी 50% का इसके ऊपर बट्टा मिल रहा है। तो आप यहाँ से 50% लगा लोगे, लेकिन इसकी दर निकालोगे कैसे? आप ऐसे निकालोगे भाई कि 600 रुपए पर छूट कितनी है, 300 रुपए। तो 1 रुपए की अगर वस्तु होती तो छूट मिलती 300/600, इसलिए 100 रुपए पर छूट कितनी मिलेगी, तो आप इंटू 100 कर दोगे। जब आप इसे हल करोगे, ये जीरो, ये जीरो, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, यानी 50%। आप इस तरीके से बिना कोई फार्मूला का प्रयोग किए हुए भी इसको लगा सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 25% बट्टा देने पर कुल 30 रुपए बट्टा प्राप्त होता है, तो वस्तु का सूची मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, हम मान लेते हैं कि जो वस्तु थी उसके ऊपर x रुपए लिखा गया होगा, यानी उसका अंकित मूल्य x रुपए है और इस पर 25% की छूट दी गई, यानी x का 25% छूट देने पर जो छूट थी वो 30 रुपए, यानी बट्टा 30 रुपए था। तो यहां से हम ये निकाल पाएंगे कि आखिर वस्तु थी कितने की। तो ये हो जाएगा x इंटू 25/100 बराबर 30, 25 से कम 25 चक्कू 100, तिरक गुणा आप कर दोगे तो x बन जा x और ये 3 चक्कू 12, यानी 120 रुपए। इसका मतलब वस्तु का अंकित मूल्य था 120 रुपए, बट्टा मिला 25% मिलेगी वो 30 रुपए को, उसके ऊपर बट्टा मिला। तो सूची मूल्य क्या होगा, तो पहली बात तो सूची मूल्य 120 रुपए होगा। तो 120 रुपए यहाँ कहाँ पर दिया गया, 120 रुपए आपको ये देखिए यहाँ से जो तीसरा है तो इसका देखिए बी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब आप 120 रुपए का जब 30% निकालोगे 25%, तो ये बट्टा आपका 30 रुपए आएगा। 100, इसका यह मतलब हुआ कि जो 120 रुपए की आप चीज देख रहे हो, 120 रुपए बट्टा 30 निकाल दोगे तो 30 रुपए, 90 रुपए इसका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला ही सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्रमिक बट्टा 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहली बात तो आप समझ लीजिए क्रमिक बट्टा क्या होता है। यदि आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, अंकित मूल्य, उस पर 20% की छूट दोगे तो ये 80 रुपए मिलेगा और 80 रुपए का फिर आप 10% की छूट दोगे, घटा दोगे, ये क्रमिक बट्टा होता है। लेकिन आप क्रमिक बट्टा को इस प्रकार से करेंगे बहुत टाइम लगेगा। हम आपको एक मैजिक विधि बताते हैं जिसका प्रयोग करके आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। इसका मतलब है 20% और 10% आप 2 बार दोगे बट्टा। ऐसा कौन सा बट्टा दो कि ये दोनों का काम करे, यानी एक ही बट्टा दो लेकिन वो उसके बराबर हो। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, समतुल्य बट्टा इक्वल टू होता है क्या, याद रखना है कि a प्लस बी माइनस AB/100%, यानी
पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला बट्टा इंटू दूसरा बट्टा बटे 100। आप देख लग सकते हैं यहाँ पर पहला बट्टा है 20, दूसरा बट्टा है 10। अब दोनों के हम गुणा कर देंगे 20 और 10 बटे 100, जितना भी आएगा ये हो जाएगा प्रतिशत। ये हो जाएगा बच्चों 10 और 20 30 माइनस 0, ये दोनों काट दोगे आ जाएगा 2। यानी अगर हम 28% का बट्टा दे देंगे वो 10 20 और 10 के क्रमिक बट्टे के समतुल्य हो जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन को हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले पेज पे आपको हल करके बताया था, जो क्रमिक बट्टा होगा वो आपका समतुल्य बट्टा 28% के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक 800 रुपए की है जिस पर 20% का बट्टे पर बेची जाती पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम इसमें देखते हैं, ये 800 रुपए की है और इस पर 20% का अगर हम बट्टा लगा देते हैं तो आखिर बट्टा कितना हो जाता है। तो आप इसका 20% जैसे ही निकालोगे, आप 2 जीरो काटोगे, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए आपको ये कम की पड़ेगी। इसका ये मतलब हुआ कि 800 रुपए की चीज थी जिस पर आपको बट्टा मिल गया 160 रुपए, जिसे आप हटाओगे जो 640 रुपए की आपको ये बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। इसीलिए आपका यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 12 और 5% के क्रमिक बट्टे पर एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदी कितने में गई होगी, तो वस्तु का तो विक्रय मूल्य दिया गया। तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं कि पहले तो हम ये देखें कि ये जो क्रमिक बट्टा आपका है वो कितने परसेंट का है, और उसके बाद ये बेहद काफी बड़ा सवाल ये निकलेगा आपके लिए। तो पहले हम दोनों को देखते हैं कि आखिर इसका समतुल्य बट्टा कितना बनेगा। तो समतुल्य बट्टे के लिए अभी मैंने आपको बताया था, इसके लिए फार्मूला याद करने के लिए भी कहा था कि a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100% की छूट उसको मिलेगी। तो आप एक देखिए 12 प्लस 5 माइनस 12 इंटू 5 बटे 100। तो यहाँ पर आप देखिए 12 5 17 माइनस, और इसको आप काट लोगे, अगर 5 एकम 5 5 दूनी 10 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20, इसको आप भाग करोगे तो 5 छक्का आ जाएगा 30, यानी 0.6। तो इसका ये मतलब हुआ कि 17 में से अगर हम 0.6 को जैसे ही आप घटा देंगे तो ये जो चीज होगी हमारी 16.4% पे मिलेगी। तो 16.4 क्या मतलब हुआ, ये आपका बट्टा हुआ, टोटल बट्टा हुआ। तो अब आप क्या करोगे, 209 की ये वस्तु बेची जा रही, तो क्रय मूल्य कह रहा कितना, तो मान लेते हैं इस वस्तु का जो बच्चों क्रय मूल्य है वो है x रुपए। ठीक है, x रुपए है, और x रुपए का अभी आपने देखा 16.4% बट्टा था। इसको हम घटा लेंगे और घटाने के बाद देखेंगे ये 209 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं, 100 एकम 100 तो हो जाएगा 100x माइनस 16.4x बटे 100 बराबर 209। अब आप यहाँ से 100 में से आप 64 जो है 4 आप घटाओगे तो ये क्या बच जाएगा, देखिए 6 बच जाएगा, यहाँ 9 यानी 5 बचेगा, फिर यहाँ आपके पास 9 बचा होगा और 9 में से 6 गया 3 बचेगा। इसका ये मतलब हो गया यहाँ पर जो है सॉरी एक था तो यहाँ 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, यानी 85.6x बटे 100 बराबर 209। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और इसको जैसे ही आप हल करोगे तो x की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 250। तो आपके लिए ये भी हिंट है कि आप इसको बहुत आसानी से देख लीजिएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं तो कि एक पंखा 1600 रुपए का तथा हुआ 20% बट्टे पर बेचा तो कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीद लेगा। बहुत आसान है, देखिए 1600 का है और 1600 पर इस पर 20% की इसको छूट मिलेगी, तो कितने की इसको छूट मिल जाएगी, 16 दूनी 32, यानी 320 रुपए को इसको छूट मिली। कुल मिला के 1600 रुपए में उपलब्ध था और 320 रुपए उस पर छूट मिली, तो इसे कितने रुपए में ये वस्तु पड़ जाएगी, ये इसको सीधे सीधे 1280 रुपए में उपलब्ध रहेगा मार्केट में। तो 1280 रुपए, जो कि ऑप्शन
सी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब मैं 2-3 सवाल बचे हैं वो मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा और कुछ मैं बता दूंगा जिससे आप ये चैप्टर पूरा समझ पाएंगे। अगला प्रश्न बेहद आसान है। एक वातानुकूलित यंत्र यानी एसी का मूल्य 60,000 रुपये 15% बट्टे पर उपलब्ध है। ऋतु परिवर्तन के कारण इसे 10% की अतिरिक्त छूट देकर बेचा जा रहा है। अतिरिक्त का मतलब हो गया 10%, पहले इस पर निकालना है 15%, फिर जितना आएगा उसका 10%, यानी यहाँ पर भी क्रमिक बट्टे की बात करी जा रही है। तो आप समतुल्य बट्टा यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए समतुल्य बट्टा बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था ए पहला छूट और दूसरा बट्टा माइनस पहला इंटू दूसरा बटे 100, ये हम पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 10 काट दोगे, अब ये बचेगा 15/10 और इसको भाग करोगे तो 1.5 आएगा। तो ये 25 माइनस 1.5, 25 में से एक गया 24, 24 में से और आधा चला गया 23.5, यानी वो जो एसी है वो 23.5 का अगर बट्टा लगा दिया जाए तो ये आपको पड़ेगी। तो इसका मतलब टोटल बट्टा यहाँ पर हो गया 23.5 यानी 23.5%। यानी जो आपकी ये 60,000 की है तो आप 60,000 का सबसे पहले 23.5% आप यहाँ से निकाल लोगे बच्चों। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा वो 60,000 में से आप घटा दोगे और 100% आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। जितना मैंने बताया इतना अगर आप करोगे तो आपको जो छूट मिलेगी उसके बाद छूट मिलने के बाद ये 45,900 की आपको मिल पाएगी, जो कि ऑप्शन ए वाला आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कलाम ने साड़ियों की सेल में 25% छूट मिलने पर 600 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। उसने कितने रुपए की साड़ी खरीदी? 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो यानी 600 रुपए लिखा था और उस पर 25% की उसको छूट मिली। तो इसका यह मतलब हुआ जो 600 रुपए की चीज थी उस पर इसको 25% की छूट मिली। तो हमें छूट आखिर मिली कितनी है? तो 25% हमने निकाल दिया, तो 25 छक्का 150, यानी 150 रुपए की छूट मिल गई। और 600 रुपए की साड़ी थी तो उसमें से आप 150 रुपए जैसे ही घटाओगे तो ये आपको साड़ी 450 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी, जो कि 450 रुपए यहाँ पर ऑप्शन बी में आप इसे देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसे आप जरूर करिएगा और हमें बताइएगा। चलिए, और इसका मैं आंसर जरूर बताया दे रहा हूं, इसका आएगा 10%। अगर ये प्रश्न ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।